ब्रह्मांड ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। पाप एवं अधर्म के नाश का समय अब निकट है। मैं पूर्णतया सतर्क हूं। ऋषिवर अगस्त को दिए हुए वचन एवं धर्मराज जी के सुझाव के अनुसार मुझे बाण का लक्ष्य परिवर्तन करना है। स्वामी का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। देवी सीता को ये सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीष लेकर ही रहूंगी मैं। कितने भी कष्ट सहूंगी मैं, परंतु अपने स्वामी के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगी। देवी मंदोदरी, उनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? नारायण नारायण। यदि प्रभु के मृत्यु बाण से प्रहार करने के पूर्व ही मंदोदरी ने देवी सीता को सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती भव का आशीष प्राप्त कर लिया तो मृत्यु बाण भी प्रभावहीन हो जाएगा। रावण की मृत्यु पुनः टल जाएगी। ये बाण मेरी मृत्यु के बाण के सदृश कैसे प्रतीत हो रहा है, जिसे कुछ ही समय पूर्व मैं स्वयं अपने राजप्रसाद में देख कर आया हूं। जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से अभी सुरक्षित किया था, वो मेरी मृत्यु का बाण इस वनवासी के हाथों में अवश्य ही कोई छल है। मुझे भ्रमित कर भयभीत करना चाहता है ये वनवासी। देवी, अनेक कष्ट उठाकर भी आपने पूर्ण निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। मेरे हृदय में आपके लिए अपार श्रद्धा है। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैंने सदैव स्वामी के प्रत्येक अधर्म का विरोध किया है। देवी मंदोदरी, आपके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं। मुझे ज्ञात है आप पूर्णतः निर्दोष हैं। देवी, एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है। आज मैं एक अभागन पतिव्रता अपनी व्यथा दूर करने के लिए आपसे एक याचना करने आई हूँ। सच्चे हृदय से आपको कुछ देने और आपसे कुछ लेने आई हूँ। बस आप ये मत कहिएगा कि मेरी याचना स्वीकार करना आपके लिए असंभव है। रावण हूं मैं, किसी भी छल और किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा।
इससे पूर्व ये वनवासी कोई चतुराई दिखाए, उसके पूर्व ही मैं अपने सबसे घातक आसुरी अस्त्र का प्रयोग करूंगा। तुम्हारे बाण मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते वनवासी, और ये तुम्हारा मिथ्या बाण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी मृत्यु इसके समक्ष खड़ी है, परंतु अहंकार से ढके इसके नेत्र इसे देख नहीं पा रहे। प्रतीत होता है अब ये आवरण प्रभु के हाथों इसकी मृत्यु के उपरांत ही हटेगा। देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सुहागन होने के नाते आप ये सौभाग्य सामग्री अस्वीकार नहीं करेंगी, और रीति अनुसार आपको मुझे सदा सुहागन रहने का आशीष देना ही होगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया देवी मंदोदरी ने मुझे। मैं एक पतिव्रता सुहागन सौभाग्य सामग्री स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती, परंतु धर्म और अधर्म के युद्ध में मेरे स्वामी मंदोदरी के पति से ही युद्धरत हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण भी नहीं कर सकती मैं। इधर प्रभु के हाथों से ये बाण चलेगा, उधर माता सीता के समस्त कष्टों और दुविधाओं का अंत होगा। अपने दुष्कृत्यों से धर्म का नाश करने वाले रावण, अब तुम्हारे सर्वनाश का समय आ गया। प्रभु इस मृत्यु के बाण से इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी को इसके पापाचार से मुक्त करेंगे। अनर्थ हो गया। मेरे सुहाग की प्रतीक मेरी सिंदूरदानी गिर गई। यदि ये मेरी मृत्यु का बाण है भी, तो ये मेरे शरीर के उचित स्थान पर लक्षित ही नहीं है। प्रभु राम के वाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। यही उचित समय है। नहीं बिखरने दूंगी सिंदूरदानी में संचित सिंदूर को, नहीं मिटने दूंगी अपने सुहाग की निशानी को मैं।
हनुमान जी अब क्या करने जा रहे हैं? वो इस बाण को उचित दिशा देने जा रहे हैं। यदि हनुमान ने इस बाण को स्पर्श किया तो वो रावण वध में सहभागी बन जाएगी, जिससे प्रभु के एकाकी लड़ने का वचन खंडित हो जाएगा। बिना इसका स्पर्श किए इसके लक्ष्य में परिवर्तन करना होगा। बिना बाण को छुए ही उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। ये नहीं हो सकता। मेरी नाभि स्थल में स्थित अमृत, मुझे अमृत प्रदान करने वाला अमृत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण। होगा तुम्हारा रावण। जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश होगा। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है, मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में। अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का, अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। रावण, तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण दुष्कृत्य का प्रतिशोध उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी।
और अब यह वनवासी भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
इसके समीप जाना उचित नहीं होगा। संभव है ये भी इस दुष्ट की कोई माया हो। इसका शिथिल पड़ा शरीर, श्वास की मंद गति इसका संकेत है कि इसके प्राण अब छूटने ही वाले हैं। दशानन मरणासन है। स्वामी के जीवन दीपक की लौ मंद कैसे बढ़ गई? कैसे संभव है ये, जब उनका मृत्यु बाण यही सुरक्षित है? ओम ओम जोम शा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ये दुष्ट। अंततः धर्म ने अधर्म को परास्त कर ही दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट रावण के अधर्म युक्त कुशासन का सदैव सदैव के लिए अंत कर दिया। हुआ रावण। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट का अंत कर दिया। धर्म की जीत हुई है, विजय हुए हैं हम। जय श्री राम। रुकिए, रुक जाइए आप सभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका ये कृत्य प्रभु श्री राम के सैनिकों को शोभा नहीं देता। युद्ध में पराजित योद्धा का सम्मान करना भी एक योद्धा का परम धर्म होता है। लंकेश के अधर्म और अहंकार हमारे वास्तविक शत्रु थे इस युद्ध में। उनका नाश होने पर उनसे मुक्त शूरवीर योद्धा रावण के मरणासन शरीर का अपमान सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब इन्हें वीर गति प्राप्त होने के पूर्व शांति पूर्वक इन्हें अपनी अंतिम श्वास लेने दीजिए। अधर्म की पराजय पर आनंदित होने के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज संसार एक महाज्ञानी खो रहा है।
प्रभु, कुछ समय पूर्व मैं इनकी पराजय, इनकी मृत्यु की कामना के साथ युद्ध भूमि में इनके विपक्ष में खड़ा था, परंतु अब मुझसे इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों नहीं सही जाती? विभीषण जी, जैसा अभी हनुमान ने भी समझाया था, जिसके विरुद्ध आप युद्ध कर रहे थे वो एक अहंकारी अधर्मी है, परंतु अब जिसके लिए आप द्रवित हो रहे हैं वो आपका अग्रज भ्राता है। उनके लिए दुखी होना पूर्णतया उचित है, इसलिए जाइए विभीषण जी, रावण के अंत के क्षणों को व्यर्थ मत गवाइए। अपने भ्राता के इन अंतिम क्षणों को अपने भ्राता के साथ ही बिताइए। भ्राता, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, निस्तेज, कांतिहीन, निरीह अवस्था में आपको कैसे देखूं? आपको बारंबार समझाया मैंने, परंतु आपको अधर्म से रोकना मेरे लिए असंभव हो गया था। एक और विभीषण जी के लिए यह क्षण घोर दुख और अवसाद के क्षण हैं, क्योंकि वो आज अपने अग्रज को खो रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर ये अत्यंत शुभ और प्रसन्नता से परिपूर्ण पल भी है, क्योंकि अब शीघ्र ही प्रभु श्री राम से माता सीता का सुखद पुनर्मिलन होगा। देवी मंदोदरी की व्यथा ने मुझे व्यथित कर दिया है। दुष्ट रावण के कुकर्मों का फल आज उन्हें और संपूर्ण लंका को भी भुगतने पर विवश होना पड़ा है, परंतु आज ये अस्त होते सूर्य देव की शुभ्र आभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अस्त नहीं उदित हो रहे हो। परंतु ये शुभ संकेत के बाद भी मेरे हृदय में आज के युद्ध को लेकर अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मेरे स्वामी के पास से शुभ संवाद आने में इतना विलंब हो रहा है। आप निश्चिंत रहें देवी, प्रभु का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आपका कथन सत्य है त्रिजटा, परंतु आज मैं अनेकों आशंकाओं से ग्रस्त हूँ। कहीं ये शुभता लंकाधिपति के लिए तो नहीं, कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं। माता सीता तो बड़ी अधीरता से इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रही होंगी। संभव है उन्हें ज्ञात भी न हो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें यह समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मुझे इसी परिणाम का भय था भ्राता श्री। आज आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही। निकंबद विजेता मेरे भ्राता श्री इस समय पृथ्वी पर समर्थहीन
निर्बल असहाय पड़े हैं। जिस अधर्म ने मुझे आपसे दूर किया, अब तो उसका परित्याग कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण कीजिए। वो आपके सभी पापों को क्षमा कर आपको मोक्ष दान देंगे। शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के शरणागत बनी। आप धर्म से मुख मोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए भ्राताश्री। अब तो मेरा कहा मान लीजिए भ्राताश्री। अनेकों मायावी और वरदानी शक्तियों का स्वामी अहंकारी हठी रावण विजय प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज के युद्ध को लेकर मैं चिंतित हूँ। देवी, आपकी चिंता व्यर्थ है। इतने शुभ संकेतों के बाद भी आप शंकित क्यों हो रही हैं? नहीं त्रिजटा, कभी कभी ये शुभ संकेत भी भ्रामक हो जाते हैं। देवी मंदोदरी का यहाँ से व्यग्र होकर जाने से मुझे आभास हुआ है कि यहाँ लंका में आज एक नवीन प्रारंभ होने वाला है। आज यहाँ एक निर्णायक परिवर्तन होने वाला है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। प्रणाम माता। यहाँ आने वाला परिवर्तन अशुभ नहीं अपितु अत्यंत शुभ है। पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो भी समाचार लाए उसको कहने के लिए अत्यंत आतुर हो। हाँ माता, मेरे अंतर का उल्लास ही मेरे मुख से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रभु श्री राम की अधर्म पर धर्म की विजय की शुभ सूचना देने प्रस्तुत हुआ हूँ माता। माता, अंततः प्रभु ने रावण को परास्त कर दिया और अब रक्षराज दशानन मरणासन अवस्था में है। माता, फिर आप रो क्यों रही हैं? माता, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं, परंतु वो सुनकर आपके नेत्रों से यह अश्रुधारा क्यों बहने लगी? जय श्री राम। माता, समझा, जो प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती वो अश्रु रूप में प्रकट हो रही है माता। हाँ हनुमान, नकारात्मक परिवेश में भी भय, संशय और अनिष्ट की आशंकाएं हृदय में घर कर लेती है। अच्छे में भी बुरा दिखाई देने लगता है। कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपने स्वामी के बल पर संदेह नहीं, परंतु हाँ, मुझे ये निराशा सता रही थी जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान।
परंतु मेरे स्वामी की विजय का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था हनुमान। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। माता, ऐसा ना कहें। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। माता, मैंने जो भी किया वो तो उन्हीं के नाम की महिमा का परिणाम है। और माता, प्रभु ने तो अंतिम युद्ध एकाकी ही लड़ा था, जिससे आपको कष्ट देने का दंड उस दुष्ट को वे स्वयं दे सकें। माता, यहां आपने अनेक यातनाएं भोगी हैं। माता, अब दुख के मेघ सदा के लिए छट जाएंगे। माता, अब शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु और आपका सुखद मिलन होगा। माता, मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही अपने समीप बुलाने का प्रबंध करेंगे। भैया, अब आप शीघ्र भाभी मां को बुला लीजिए। हनुमान आपकी विजय का समाचार लेकर जा चुके हैं। मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, हमारा जन्म राजवंश में हुआ, परंतु हमारे जीवन का अधिकतम समय वन में ही बीता है। बाल्यकाल में गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास में इस समय हमने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की, धर्म के मर्म को सीखा, जाना, परंतु राजनीति का ज्ञान सीखने का कभी कोई अवसर ही नहीं मिला हमें। परंतु अब राजनीति का महाज्ञान सीखने का समय आ गया है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, राजनीति के परम ज्ञाता दशानन रावण से उत्तम गुरु और कौन हो सकता है। इसलिए जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। भैया, मैं कल्पना में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु अधर्मी रावण से ज्ञान प्राप्त करने का क्या औचित्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया। लक्ष्मण भैया, रावण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। वो राजनीति के महाज्ञानी, राजकाज में दक्ष, महाप्रतापी दशानन रावण हैं, जिन्होंने उद्दंड और उपद्रवी राक्षसों को नियंत्रित कर उन पर एक छत्र शासन स्थापित किया। उन्हें अपने एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रक्ष वीरों में परिवर्तित किया। परंतु हनुमान, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो इतने भयंकर अंत से भी रावण की रक्षा न कर सका। राजधर्म से भटकने के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई, जिसका बोध उन्हें स्वयं भी होगा। ऐसी भीषण परिणति से बचाव के लिए राजा को किन प्रवृत्तियों और किस प्रकार के आचरण से अपना बचाव करना चाहिए, इसकी सीख देने के लिए रावण से अधिक उपयुक्त और कौन हो सकता है भला। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है लक्ष्मण, इसलिए जाओ और निसंकोच महान राजा लंकेश रावण से राजनीति का महाज्ञान प्राप्त करो, जिसे उनसे अधिक कोई नहीं समझता।
कोई नहीं जानता। प्रणाम भैया। राजहंस के समान नीर शीर विवेकी हैं प्रभु श्री राम। जैसे राजहंस नीर और शीर को पृथक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने परम शत्रु के गुण और दोष को पृथक कर उसके दोष के लिए दंड और गुणों के लिए सम्मान देने की बुद्धिमता रखते हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का निर्णय लिया है और उनके परम भक्त हनुमान ने भी उनके संस्कार को भली भांति ग्रहण किया है। इसलिए वो भी रावण के श्रेष्ठ गुणों को समझकर लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए मना पाए। रावण, मुझे भैया ने दशानन, मुझे भैया श्री राम ने आपसे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। कृपया वो मुझे सिखाने की कृपा करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं, मुझे अपने अग्रज के आदेश को पूर्ण करने दें। रावण उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं क्रोध में आकर लक्ष्मण भैया कोई अनिष्ट न कर दें। मुझे अपने भैया पर पूर्ण विश्वास है। आप महाज्ञानी हैं, यह उनका विश्वास है। मुझे ज्ञान देकर उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित कीजिए। यह शिक्षा प्राप्ति की उचित विधि नहीं है। संभव है भैया लक्ष्मण स्वयं समझ जाएं। मरणासन अवस्था में भी इसका अहंकार नहीं छूटा। मैं यहाँ खड़े रहकर इससे वो ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा हूँ जो संभवतः इसे स्वयं ज्ञात नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ भैया, परंतु उस दंभी रावण ने मेरी ओर देखा तक नहीं। कदाचित उस पापी को राजधर्म का कोई ज्ञान है ही नहीं। लक्ष्मण, रावण दुष्ट एवं अधर्मी अवश्य है, परंतु समस्त वेदों का ज्ञाता होने के नाते वो किसी भी सच्चे जिज्ञासु को निराश नहीं होने देंगे, भले ही वो उनका शत्रु भी क्यों ना हो। हनुमान, आपने भी तो देखा था, मेरे वहां खड़े रहने पर भी रावण की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। लक्ष्मण भैया, आपने वहां जाकर 2 बार अनुरोध अवश्य किया, परंतु शिक्षार्थी की विनम्रता धारण किए बिना तो रावण आपको शिक्षा क्यों देते? लक्ष्मण भैया, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना हो उनके शीश की ओर नहीं, अपितु उनके चरणों में जाकर विनय पूर्वक निवेदन करना अनिवार्य होता है। सत्य कहा हनुमान ने लक्ष्मण। तुम रावण के समीप उसी भाव से जाओ जिस भाव से तुम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते। गुरु से कुपित होकर, उसको हीन समझकर कोई कैसे ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है? मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं भैया। मैं पुनः रावण के समीप जाकर उनसे विनम्र भाव से अनुरोध करता हूं।
हे महाज्ञानी महापंडित रावण, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं, मुझे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा देने की कृपा करें। कितने शीघ्र राम और हनुमान लक्ष्मण को कुपथ से सुपथ पर ले आए। कितना प्रभावशाली, कितना संस्कारी, दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है इन दोनों का। रामचंद्र नारायण रूपी बजरंगी शिव शंभु तरस्वी, रावण देखी देखी हर साए, सबहु देव गण शीश नवाए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे दशानन, क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करेंगे? स्वयं नारायण और महादेव ने आपको मेरे पास भेजा है लक्ष्मण, स्वीकार करने की दृष्टता नहीं कर सकता। भ्राताश्री, मैं आप में इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कितने समय से कर रहा था। मेरे पास आने से पूर्व भी प्रथम शिक्षा तो प्रभु श्री राम और हनुमान ने दी है आपको। सर्वप्रथम एक राजा का धर्म विनम्रता है। इस ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए मेरा ये दुर्दांत अंत हो रहा है। ये तो श्री राम की महानता है, जो सर्वज्ञात होते हुए भी उन्होंने आपको मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। इसलिए आपको समस्त ज्ञान प्रभु श्री राम ही देंगे, जिन्होंने मुझ जैसे शत्रु को भी सम्मान देकर अंत समय में मुझे कृतार्थ किया। यदि मुझ में शक्ति शेष रहती तो मैं स्वयं उठकर उनके चरण स्पर्श करने जाता, क्षमा याचना करता मैं उनसे, परंतु मेरे पापों ने मुझे इसमें भी असमर्थ कर दिया। इसलिए यदि वो चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं ये कार्य सहर्ष करूंगा। महापंडित दशानन अति ज्ञानी, राम सदा से तथ्य ये जानी। रावण लखन को ज्ञान उचारी,
स्मित कपीश्व अवध बिहारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। मैं आपको इतना ही ज्ञान दे सकता था लक्ष्मण। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? रावण हूं मैं, लंकेश रावण। परंतु इसका स्मरण अवश्य रखें कि अहंकार को अपने समीप भी मत आने देना, अन्यथा मेरे समान ही आपका भी संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। महाज्ञानी महापंडित होने के बाद भी मैं ये भेद नहीं जान पाया कि श्री राम ही परम ब्रह्म ईश्वर है। इस जन्म में जिसकी चरण रज के प्राप्त करने के सौभाग्य से भी वंचित हो गया हूं मैं। दिव्य रूप दर्शन दे डारी। राम हरि कपि शिव भंडारी। विष्णु विश्व रूप रघुराई। शांति पुंज शंकर कपि भाई। राम जय हनुमान। सृष्टि समग्र ब्रह्मांड समस्ता। शिव विष्णु मह उपजेव अस्ता। जीवन मरण के ये ही नियंता। ये ही आदि और ये ही अनंता। श्री राम। भगवान शिव के लिए रावण की अतुलित भक्ति का ही परिणाम है कि प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य मिला। नारायण नारायण। यदि समय रहते रावण प्रभु श्री राम की वास्तविकता समझ जाता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ईश्वर कभी भी किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु पापियों के दुष्कर्म ही उन्हें ऐसा करने पर विवश कर देते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा रावण वध की कथा अनंत काल तक इतिहास के पृष्ठों में अंकित रहेगी। ये अविस्मरणीय कथा भावी पीढ़ियों के लिए
एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। आज विजयदशमी का दिवस भविष्य में सभी मनुष्य को अपने भीतर रावण के वध के लिए प्रेरित करेगा। वास्तव में सभी के भीतर इंद्रिय रूपी 10 शीश रूपी रावण होता है। 5 वश, 5 शीश, पंचम ज्ञान इंद्रियों के प्रतीक हैं। छछोर, नासिका, जीवा, श्रोत और त्वाप जो मनुष्य द्वारा परिवेश से सीखे ज्ञान को परिलक्षित करती है। अन्य 5 शीश कर्म इंद्रियों के प्रतीक हैं। पनी, वाद, पद, उपास्था एवं वायु और जब ये 10 इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं तो 10 शीश वाले रावण बन जाती है, जो मन रूपी सीता का हरण कर उसे अपने वश में कर लेती है। ऐसी अवस्था में इन 10 इंद्रियों के दमन के पश्चात ही मन रूपी सीता का मिलन आत्मा रूपी राम से होता है। अर्थात प्रभु श्री राम की इस लीला में ही सर्व जगत के जीवन का सार छिपा है। परंतु फिर भी अधिकतम मनुष्य इसे समझने में अक्षम रहते हैं। भैया, आज मैं स्वयं को अनाथ के समान प्रतीत कर रहा हूँ। मेरा कहा मान लेते तो ऐसा नहीं होता भैया, हम सुख से रहते। परंतु दुख बांटने से दुख मिट जाता है। इस समय विभीषण जी को मेरी आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। दुर्भाग्यवश यही हुआ है। एक अभागे पिता का दुर्भाग्य ही है जिसे अपनी पुत्री के सुहाग के अंत का समाचार सुनाने पर विवश होना पड़ रहा है। परंतु दशानन के साथ अन्याय हुआ है पुत्री। राम ने उसकी नाभि पर बाण मारकर उसका वध किया है, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध है पुत्री। उस वनवासी ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा लिया पुत्री। सर्वप्रथम मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। उसके पश्चात लंकेश रावण की महादेव की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली ताकि मेघनाद का वध हो सके। मेघनाद वध के पश्चात उस वनवासी ने लंकेश रावण की माता तारा को जागृत करने वाली पूजा भी कुटिलता से भंग कर दी पुत्री। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला उन्होंने, और इसके पश्चात अंततः छल से लंकेश रावण और तुम्हारे सुहाग का अंत कर दिया पुत्री। अंत कर दिया उस दुष्ट वनवासी और उसके भ्राता और उस वानर ने मिलकर। लक्ष्मण, हनुमान और राम सभी ने अधर्म किया है। घोर अन्याय हुआ है इस पतिव्रता के साथ। छल से वध हुआ है मेरे स्वामी का। अधर्म है ये, घोर अधर्म। किंतु मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मैं अपने पतिव्रत शक्ति के श्राप से राम को उनकी सेना सहित भस्म कर दूंगी। किसी को क्षमा नहीं करूंगी मैं। व्यक्ति यदि समय रहते सत्य को पहचान ले तो स्वयं का जीवन सुधार सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।